जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसाम राइफल के बारे में। जिनका आसाम राइफल का अभी फिजिकल है, ये वीडियो उनके लिए है। उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है और कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, आपका स्टार्टिंग कैसे होगा और कहाँ कैसे क्या करना है और आपका एंडिंग कहाँ तक कैसे होगा। ठीक है, तो आज हमारे साथ मनमोहन है। मनमोहन, जय हिंद दोस्तों, साथियों। हाँ, सबसे पहले मनमोहन ये बताएगा कि यहाँ से तुम्हारा आसाम में कहाँ गए थे? यहाँ से हम आसाम में सिलचर मेरा सेंटर था। सिलचर। तो वहाँ पे सिलचर में सबसे पहले यहाँ से तुम वहाँ पे कौन से स्टेशन पे तुम उतरे थे? यहाँ से पहले हम सासाराम से गए थे, तो सासाराम से ट्रेन पकड़े जो पटना हमको छोड़ दिया। अच्छा। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़े तो गुवाहाटी उतरे स्टेशन पर, जो आसाम में पहुँचे। हाँ। वहाँ से फिर हम ट्रेन धरे शाम को, तो हमको सुबह भोर में सिलचर स्टेशन पर पहुँचा। सिलचर स्टेशन आसाम में, आपको सिलचर स्टेशन आसाम में वहाँ पे ये उतरा हुआ था। फिर वहाँ से स्टेशन से तुम्हारा कैंप कितना दूर था? वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। 5 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर ऑटो हमेशा मिलता है। कौन सी जगह पे था? वो मानसीपुर में था। मानसीपुर में ना? हाँ, मानसीपुर में। तो वहाँ पे जाने के बाद तुम कैसे क्या किया? वहाँ से स्टेशन से जाने के बाद क्या क्या हुआ प्रोसेस? वहाँ पर जब हम 5 बजे से, थोड़ा लाउडली बोलो। 5 बजे उसका गेट खुल गया था। हमको एंट्री होने लगा 5 बजे से सभी लड़कों को। नहीं वो नहीं से मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ सिलचर स्टेशन पे तुम जब पहुँचे तो सिलचर से तुम कहाँ गए? सिलचर वहीं पर जहाँ पर कैंप है ना, उसी के आसपास में सभी लोग रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। बाहर से मतलब किराया ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। हाँ, वहीं पर रहने खाने वाने का व्यवस्था है? खाने का व्यवस्था वहाँ पर ठीक है, मतलब पैसा कुछ इधर से ज्यादा लग रहा है। अच्छा, खाने का व्यवस्था में अच्छा। वहीं पे कैंप से मतलब साइड कैंप से जस्ट बाहर है। तो दोस्तों, कैंप से जस्ट ही बगल ही साइड में जहाँ आपका कैंप है, आप उस एरिया में जाइएगा। वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। उस कैंप एरिया के जस्ट बगल में आपको खाने पीने का जो भी रहने का है व्यवस्था आपको दिया जा रहा है। प्राइवेट है और आपको वहाँ पे पैसा लिया जाएगा। ठीक है, तो तुम वहाँ पे जाके रुके थे। कब पहुँचे थे सिलचर स्टेशन? सिलचर स्टेशन 9 तारीख को हम 9 तारीख को नहीं 7 को हमारा 8 को हमारा दौड़ था, तो 7 तारीख को हम सुबह में वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, सुबह में पहुँच गए तो दिन और रात वहीं बिताए? रात भर हम वहीं बिताए, जहाँ पे प्राइवेट जहाँ रूम लिए हुए थे। अच्छा, रेंट पे। तो उसके बाद क्या हुआ सुबह में? फिर उसके बाद जब हम 5 बजे वापस सुबह में गए तो सबसे पहले गेट पर जिसका डबल डोज वैक्सीन लगा हुआ है, वो डबल डोज वैक्सीन और अपना जो कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड, अच्छा, सर्टिफिकेट ले जाना है। उसका जीरोक्स कॉपी डबल डोज वैक्सीन का। अगर डबल डोज नहीं है तो सिंगल डोज वैक्सीन के साथ RTPS या रैपिड टेस्ट जो होता है उसको ले जाएंगे और दिखाएंगे, तभी एंट्री मिलेगा। तो अगर आपका सिंगल डोज है, वैक्सीनेशन हो चुका है, उसका सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ RTPS या रैपिड टेस्ट करा के उसका प्रूफ मतलब सर्टिफिकेट उसका ले जाना है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आपका डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है तो डबल डोज वैक्सीनेशन का आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट दोनों का दिखाना होगा। और उसके बाद क्या हुआ? अगर डबल डोज वैक्सीनेशन है तो उसमें RTPS और रैपिड कोई जरूरत नहीं जरूरत है। RTPS और रैपिड का कोई जरूरत नहीं है। डबल डोज मोस्ट परफेक्ट है। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए। तो अंदर मतलब सब चीज़ खुलवा दिया हमारा। मतलब आप जो पहन कर दौड़ना चाहते हो आपके ऊपर है, पैदल या जैसे भी दौड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप शूज पे दौड़ना चाहते हैं, लोअर या शॉर्ट पे, जैसे भी हो आप किस में आप कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहे हो। ठीक है, तो आपको कोई वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही दौड़ना है। वहाँ पर सबसे मोस्ट हम लोगों के लिए बेनिफिट ये था कि वहाँ पर वॉच पहन के लिए दौड़ने का परमिशन था। आप लोग वॉच पहन कर दौड़ सकते हैं। अपना टाइमिंग के आपको घड़ी लगा के भी आप वहाँ पे रनिंग कर सकते हैं। आपको ये सुविधा वहाँ पे उनको दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद जब ग्राउंड में गए तो पहले डॉक्यूमेंट क्या चेक हुआ? पहले तो रनिंग हुआ हम लोगों का। पहले रनिंग हो गया? हाँ, पहले रनिंग हुआ। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा? डॉक्यूमेंट बस एक कोरोना वाला आपका और एडमिट कार्ड, बस। उसके बाद रनिंग हुआ? उसके बाद रनिंग हुआ तो पहला बैच जो 100 लड़का का लगाता है कि मतलब उसको ऑफिसर जो होते हैं उनको
पहला बैच में सभी लोग चेक करते हैं, तो इसके लिए मतलब अफसर से कराया जाते हैं, तो लड़का उतना नहीं पहुंच पाता है। तो पहले 100 बच्चे का लगाया, उसके बाद मतलब सेकेंड बैच, थर्ड बैच 150 या 200 का ऐसे दौड़ाता है। मतलब पहला बैच में 100 लड़का और बहुत अच्छा लड़का देता है। ये सभी लोग अफसर लोग देखते हैं तो टाइमिंग फुल देता है, 24 मिनट फुल टाइमिंग आपको मिलेगा। उसके बाद मतलब थोड़ा कम हो सकता है, पर आप लोग फर्स्ट बैच में दोगे तो मोस्ट परफेक्ट होगा आपके लिए। अच्छा, फर्स्ट बैच में जो बच्चा दौड़ रहा है उसको पूरा टाइमिंग दिया जा रहा है। और ऐसा भी सुनने में आया क्या, मतलब कहीं कोई बच्चा बोल रहा था कि टाइमिंग कम दिया है? जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट बैच। अच्छा, फर्स्ट बैच कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा बैच है। हाँ। ठीक है, जो आप दौड़ रहे हैं अगर फर्स्ट बैच में दौड़ जाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो रनिंग करने के बाद क्या हुआ, तुम रनिंग क्वालिफाई कर गए थे? हमारा रनिंग क्वालिफाई हो गया कितना था। मिनट में मारे थे वहाँ पे? लगभग 20 मिनट हमारा लगा था। 20 मिनट में ये वहाँ पे मनमोहन जो है वहाँ पे क्वालिफाई करके आया हुआ है। ठीक है, तो रनिंग क्वालिफाई होने के बाद उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ? उसके बाद वहाँ पर चेस्ट आपका होगा, वेट होगा, हाइट होगा। अच्छा, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा, यही ना? हाँ। और इसमें क्या हुआ, चेस्ट हाइट में कोई क्या हो रहा था? चेस्ट में मतलब आगे हाइट नापा गया, जिसका 70 सेंटीमीटर है उसको ले लिया जाता था। अच्छा अच्छा। और उससे डाउन को मतलब आपका स्टेट वाइज होगा कि जैसे जिस स्टेट से हाँ, उस वो तरह उसमें मेंशन किया गया है। मेंशन आपका देखिए जो भी नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन किया गया है कि कितना है, कितना लिया जाएगा, तो आप उसे एक बार चेक कर लें। 80-85 चेस्ट रहना चाहिए आपको, 50 kg मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। वेट होना चाहिए। तो जिसका नहीं होता था उसको मतलब कि साइड में कर देता था, और फिर से मतलब दोबारा जिसका मतलब चेस्ट कम होता था तो उसको सेटअप वेटअप मार कर बीम उम घींच टाइम देता था। जैसे चेस्ट कम है, मान लो कि चेस्ट मेरा कम है थोड़ा तो सा क्या मेरे को नाप चेस्ट मेजरमेंट के बाद क्या टाइमिंग दे रहा है कि नहीं बेटा अपना थोड़ा सा चेस्ट फुला ले, या थोड़ा सा डिप्स मार के आ जा? थोड़ा डिप्स मार के या वर्कआउट करके आपको आ सकते हैं। मतलब सारे बंदा का हो जाएगा तो आपको लास्ट में फिर से एक मौका दिया जाएगा। एक मौका आपको और दिया जाएगा जब आपका चेस्ट मान लो कि थोड़ा सा कम है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत वर्कआउट जो है चेस्ट का करके आप अगेन उसमें मेजरमेंट के लिए जा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ फिर? बहुत से लड़के चेस्ट में वैसे पास हो गए हैं हमारे सेंटर पर सिलचर में, और हम सिलचर में बैठे थे, सुविधा हम लोगों को वहाँ पर बहुत लड़कों को मिला। अच्छा, पता चलेगा तो हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट भी हमारे सिलचर में नॉर्मल हुआ वहाँ पर। जैसे कि आप जिस मतलब ट्रेड से भरे हैं, ट्रेड वाइज मेरा तो इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल था। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, हाँ, जिसमें हम 10th पर ही भरे थे, नॉन ITI था। नॉन ITI था। तो हमारा मतलब 10th पर भरते हैं, 10th का मार्कशीट लगा, जाति निवास लगा, सबका मतलब जीरोक्स लगेगा। जाति या निवास और आय नहीं जाति और निवास, जाति निवास हाँ, और 10th का सर्टिफिकेट, मतलब सबका जीरोक्स आपको जीरोक्स करा लेना है। कितना जीरोक्स लेना था? एक कॉपी जीरोक्स लगा। आपको 2 कॉपी जरूर करा लेना है और 2 कॉपी करा के रख लेना है। उसके बाद 3 को फोटो कॉपी लगा था। आप मतलब सुविधा के लिए 10 ले जा सकते हो, वहाँ पर 3 लगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह पर 3 फोटो देना है और वहाँ पर देना है। तो आपको एडमिट कार्ड वगैरह पर चिपकाने के लिए आप 10 को ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। 10 फोटो आपको ले लेना है। वैसे वहाँ पे आपको रिक्वायर 3 ही फोटो किया गया है, लेकिन आप 10 फोटो अवश्य ले जाए वहाँ पे। उसमें आपका एडमिट कार्ड और आपको रजिस्ट्रेशन, जो मतलब आपको फार्म भरे थे ऑनलाइन ये होंगे जब शुरू में, वो आपको रजिस्ट्रेशन एक स्लिप दिया होगा, उसको ले जाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तो इतने बच्चे नहीं ले गए थे। हाँ, तो आप जो ऑनलाइन किए थे उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें कि आप इसे अवश्य ले जाएं। ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन जो स्लिप मिला था उसको अवश्य ले जाएं। ठीक है, उसके बाद आपका आधार मतलब ID प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी कोई भी है आपका गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन हो, जो भी हो, बस इतना ही डॉक्यूमेंट हुआ। इसके बाद आपको मतलब बैठाएगा वहाँ पर, इतना आपका डॉक्यूमेंट सही है तो सारा वेरीफाई कर लेगा उसको। जब अगर आपके पास कोई NCC या अगर स्पोर्ट वगैरह कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, स्पोर्ट और NCC के जो भी कैडेट हैं, अगर आप स्पोर्ट में भी हैं, नेशनल या स्टेट जो भी है, तो आप वहाँ पे ले जाके वहाँ पे दिखा सकते हैं। और आप NCC कैडेट हैं तो आपको ABC जो भी है आपको दिखाना है, आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, आपने करा है NCC
उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट हुआ कि सभी लोगों को अब हो गया, सभी लोग को मतलब जिसका हो रहा था उसको साइड में बैठा रहा था। जब सब लोग का हो गया तो उसके बाद हम लोग का छुट्टी हो गया। शाम को लगभग 5 बजे, मतलब 5 बजे तक सबका क्लियर हो गया कि सारा लड़के जितना बैठे तो सबको एक संग छोड़ दिया। आपका एक जिसका सिलेक्शन हुआ है उसमें मतलब कि हाइट में जो फिजिकल हुआ डॉक्यूमेंट हुआ उसको एक स्लिप देगा वहाँ पर। अगर आप वहाँ पे ये सारे क्वालिफाई कर लेते हैं, PET और PST अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, रनिंग और ये जो चेस्ट मेजरमेंट होता है, हाइट मेजरमेंट, तो आपको वहाँ पे शाम में इवनिंग में 5 बजे छोड़ेगा, 5 बजे के अकॉर्डिंग अप्रोक्स, ठीक है। और आपको 5 बजे के अप्रोक्स छोड़ेगा और आपको लास्ट में एक स्लिप देगा, ठीक है। जिसको अगले दिन लेकर आना है आपको अगले दिन, मतलब कि जो स्किल टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपको अगले दिन होगा, तो वो आपको वही दिखाना होता है, सिर्फ वही दिखाना है। मतलब आप सुविधा के लिए अपना सामान ले गए तो सामान बैग वगैरह लेकर जाएंगे। और मोस्ट परफेक्ट है कि उसमें आपको मोबाइल को भी ऑन नहीं करना, ऑफ करना है। हमारे संग एक बंदा गया था, उसका मोबाइल टूट गया था, जो ऑन करके उसमें मतलब कुछ वीडियो वगैरह फोटो वगैरह खोल रहा था, तो मोबाइल आपको उसमें ऑन नहीं करना है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या ट्रेड, आप जिस भी ट्रेड में हैं, तो आप अपने बैग आप लेके गए हुए हैं, अगर बैग में आपका फ़ोन है, यही ना, बैग में आपका फ़ोन है, तो आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर दे या फिर साइलेंट मोड में। मैं तो कहूँगा कि स्विच ऑफ कर दें, बेटर रहेगा, क्योंकि ये तो बता रहा है कि वहाँ पे किसी का मोबाइल ऑन था और वहाँ पे फ़ोन आ गया उसका, तो उसका मोबाइल जो है तोड़ दिया गया। तो आप इस तरीके का कोई रिस्क नहीं उठाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपको स्किल टेस्ट कोई मतलब कि हार्ड नहीं हुआ, स्किल टेस्ट नॉर्मल ही हुआ। आप जिस ट्रेड से है उसी ट्रेड से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, जिस ट्रेड से हैं आपसे उसी ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना कि मेरा क्या ट्रेड है। अगर आप कुकमैन है या जो भी है, तो आपसे क्या क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है, ट्रेड टेस्ट में जाने से पहले। जब सारे लोगों का टेस्ट हो जाएगा तो शाम को आपका रिजल्ट आएगा। उसमें बताया जाएगा कि कौन पास हो गया, कौन मतलब नॉन क्वालिफाई हुए उसमें। तो जो लड़के नॉन क्वालिफाई हुए वहीं से वो लोग छट जा रहे हैं, और जो पास हो रहे हैं उनको एक स्लिप मिलेगा जो 1 पन्ना का होगा। उसको आप लोगों को उस पर डेट लिखा होगा 10 दिन या 12 दिन, मतलब कि उन लोगों का कंटिन्यू हमेशा सभी बैच का चले, तो आपको 10 दिन या 12 दिन टाइम मिलेगा, जिसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में आपको वही जो मतलब आपका रिटन टेस्ट के लिए एक तरह समझिए तो वही आपका एडमिट कार्ड, मतलब कॉल लेटर के थ्रू है, तो वही आपका कॉल लेटर या एडमिट कार्ड, उस पर मोहर मार कर आपका डेट लिखकर ले जाना है। जब आपका रिटन एग्जाम का उस पर डेट मिलेगा। तो देखिए, आप जब स्किल टेस्ट देने जाएंगे या ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे, तो आपको एक पेज का A4 साइज़ का, शायद A4 साइज़ का आपको एक स्लिप मिलेगा, जिस पे रिटन में कुछ लिखा होगा, और वहाँ पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन रिटन का आपको डेट रहेगा, उस पर उसका मुहर रहता है, और आपको जो है उस पर टाइमिंग दिया रहेगा 15 दिन या 10 दिन, ठीक है। तो आपको उसके मतलब 15 दिन बाद आपको जब स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको 15 दिन बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम का वो मिलेगा। अगर आप स्किल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको एक स्लिप मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको रखना है और वही लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड भी आपको साथ में ले जाना है। ऐसे डॉक्यूमेंट तो मैं कहूँगा कि सारे लेके, एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत तो नहीं होगी, पर आप ले जा सकते हैं तो मतलब का परफेक्ट रहेगा। आपका ऑफलाइन है तो आप ले जाएं तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको वहाँ पे मांग सकता है कभी भी कुछ भी। तो आपको ऑफलाइन में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक हो गया चाहे जो कुछ भी हो गया, जो ले जाएंगे आप फिजिकल में, वही चीज़ आप लेके जाना है, ठीक है। और वहाँ पे वो जो आपको स्किल टेस्ट के बाद जो आपको स्लिप मिलेगा वो अवश्य ले जाएं, एडमिट कार्ड भी ले जाएं, और अपना जो है जीरोक्स ज़रूर करा लें, ठीक है। जीरोक्स ज़रूरी है, और फ़ोटो के साथ में एग्जामिनेशन देने जाएं तो फ़ोटो, ID प्रूफ, ETC ले लें, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था? और उसके बाद हम लोग को मतलब नाइट में वो तो पूरा का स्किल टेस्ट होगा, तो पूरा नाइट 7 के आसपास हो गया था। तो मतलब धीरे धीरे सबको मतलब छोड़ दिया 7 बजे। उसके बाद तुम वहाँ से फिर वहाँ से हम आ गए अपने सासाराम, यहाँ पर सासाराम रहते हैं, ठीक है। तो ये मनमोहन था जिससे हमारी बातचीत हो रही थी, और ये आसाम राइफल में ये क्वालिफाइड है,
ठीक है। तो आप भी जाइए आसाम राइफल में और अपना बेस्ट से बेस्ट वहाँ पे दीजिए, ठीक है। वहाँ पे ये बताओ सबसे पहले कि ट्रैक कैसा था? ये रोड था हम लोग का जो सिलचर में हुआ था हमारा, सिलचर में जिनका है उनको बता दूं, एक्चुअली उधर हमको जहाँ तक आई होप कि आपको लॉन्ग ही मिलेगा, ग्राउंड में तो नहीं, ग्राउंड नहीं था, 3 किलोमीटर लॉन्ग जाना था और उसके बाद वहाँ से 3 किलोमीटर अप एंड 3 किलोमीटर डाउन है, 2 किलोमीटर डाउन, 2 किलोमीटर डाउन, हाँ 3 किलोमीटर अप एंड 2 किलोमीटर डाउन था इनका। तो ट्रैक कैसा था ये बताओ, मतलब ऐसे समतल था या फिर अप डाउन था? एक जगह थोड़ा सा अप था, बाकी जगह एक जगह नॉर्मल था, थोड़ा सा हल्का था, उसको मतलब वो समझ में नहीं आया कि अप है या डाउन है, मतलब दौड़ने में वो पार हो जाएगा। एक जगह थोड़ा सा था जो अप टाइप का था, वहाँ पर मतलब कुछ अप था, उस पर थोड़ा सा हाफ खुला था मेरा, पर वहाँ पर हम मतलब हिम्मत नहीं हारे, वहाँ से आगे बढ़ गए और फिर उधर से आए तो पास हो गए रनिंग करके। मतलब आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप लोग हो जाएंगे। आपको वहाँ जाना है तो आपको वहाँ जाना है तो आपको हौसला रखना है, बस हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको ग्राउंड में नहीं दौड़ाएगा वहाँ पे, आपको स्ट्रेट दौड़ना है, ठीक है। लॉन्ग दौड़ना है, 3 किलोमीटर आपका अप है और वहाँ से 2 किलोमीटर बैक है। 2 किलोमीटर आप लेकर आना है, वहाँ से आपको टोकन मिलेगा और टोकन लेके आपको वहाँ से बैक आना है, ठीक है। तो अब यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद।